जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपकी ये दशा चल रही है। अगर क्रूर ग्रहों की दशाएं हैं तो उसके परिणाम जो होते हैं वो भी कष्ट देने वाले होते हैं। शुभ ग्रह की दशाएं हमेशा शुभ फल ही देती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये फेस करना पड़ा होगा कि आपको ज्योतिषी ने कहा है कि ये ग्रह की दशा है, ये अशुभ है और ये समय आपके जीवन में कुछ कष्टदायक रहेगा। तो आपको कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय भी दिए होंगे जिनको आप करके उन ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, उस कुप्रभाव को आप कम करके ग्रहों को शांत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से कार्य हैं जिनको आप दैनिक जीवन में करके ग्रहों को शुभ कर सकते हैं, 9 के 9 ग्रहों को। अगर ये आप कुछ बातें ध्यान रखते हैं, 8-10 बातें हैं सामान्य सी, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके सारे के सारे ग्रह शुभता में तब्दील हो जाएंगे, यानी वो अपना शुभ फल देने लग जाएंगे। चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हैं, चाहे कितने भी क्रूर हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस सामान्य रूप से इनका पालन कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मित्रों, किसी भूखे को भोजन कराने से, साधु संतों को भोजन कराने से या ब्राह्मण को भोजन कराने से ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं वो हट जाते हैं। नियमित रूप से पीपल की पूजा करने से, यहां मैं पीपल वृक्ष के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्र में वर्णन है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा नाम महेश्वर पत्रे पत्रे तु देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। जिसके मूल में ब्रह्मा जी का वास बताया है, जिसकी छाल में विष्णु जी का वास बताया है, जिसकी शाखाओं में महादेव शंकर जी का वास है और प्रत्येक पत्ते में देवताओं का वास है, उस वृक्षों के राजा पीपल को मैं नमस्कार करता हूं। हमारे शास्त्र जब इस परंपरा से हैं, हमारी सनातन परंपराएं इस प्रकार हैं, तो पीपल की नियमित पूजा करने से, प्रतिदिन उसके दर्शन करने से, उसको नमस्कार करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन गाय की सेवा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से, गुरुजनों की सेवा करने से, उनके अनुसार जीवन में आचरण लाने से, यानी जिस प्रकार गुरुजी ने जो आचरण हमें सिखाया है, अगर हम उसका नियमित रूप से पालन कर लेते हैं, अपने दैनिक जीवन में उनकी बातों को मान लेते हैं, उनके अनुसार चलने लग जाते हैं, तो भी ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। हर रोज आपके निकट में जो मंदिर है, वहां जो पुजारी है, जो देवताओं की सेवा करता है, पूजा पाठ में ही अपना लगभग समय व्यतीत करता है, उसके दर्शन करने से भी ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। कारण देखिए, हम प्रतिदिन बाहर भीतर आते जाते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ दोष इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ पुण्य भी इकट्ठे कर लेते हैं। जो मंदिर का पुजारी है वो कम से कम हमसे अधिक समय तक मंदिर में सेवा करता है, भजन पूजा करता है, हवन यज्ञ आदि करता है। इन सब से उसके जो पुण्य हैं वो हमसे कहीं ज्यादा अधिक होते हैं, और जिनके पुण्य अधिक होते हैं ना, उनके तो दर्शन करने से ही पाप छूट जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही ग्रह शांत हो जाते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण को नमस्कार अगर कोई कर लेता है, उससे भी ग्रहों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। आखिर में कहना चाहूंगा कि जिन ग्रहों का आपने दुष्प्रभाव कम करना है, क्रूर प्रभाव हटाना है, अगर उन ग्रहों से संबंधित
दान करते हैं, तप करते हैं यानी मंत्र जाप करते हैं, या हवन यज्ञ करते हैं, तो भी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। मैंने इस वीडियो में आपको ऐसी सामान्य रूप से जानकारियां दी हैं जिनको आप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो, आपके लिए कुछ करना असंभव हो। जब सारी की सारी चीजें इतनी आसान हैं और हर जगह सुलभ हैं, तो क्यों ना आप इनको नियमित रूप से अपने जीवन में करें और अपने जीवन को हमेशा ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाकर रखें। विशेष बात आखिर में, जैसे आपने कभी देखा होगा कि नोट डाल दिया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर आप श्री हरि भगवान विष्णु की, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, श्री हनुमान जी की या अन्य सनातन परंपराओं में जो देवी देवता हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यानी देवताओं की कथाएं सुनते हैं, उनके चरित्रों का वर्णन सुनते हैं या पढ़ते हैं, इससे भी ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। तो आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है इस वीडियो में जो बहुत मुश्किल हो और जो असंभव हो। तो इतना सरल सा कार्य करके, इतने आसान से उपाय करके आप अपने जीवन में ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आप हमें बताएं कमेंट करके ये वीडियो कैसी लगी। हम इस प्रकार की और जानकारियां आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। अगली किसी वीडियो के माध्यम से फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।